Hello students, in today's lecture I will start off with a new concept waves. तो बेटा वेव क्या होता है? वेव बेसिकली students ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है थ्रू द मीडियम. तो नोट कर लें यहां, वेव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है थ्रू द मीडियम विदाउट एनी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम. मतलब students जब वेव किसी मीडियम के अंदर से प्रोपेगेट करती है तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, और जब पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो वो एडजेसेंट पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं. फिर ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, फिर ये अपने एडजेसेंट पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा. तो पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी थ्रू द मीडियम ट्रांसफर होता है. गॉट इट सेंस? सो वेव्स में व्हाट इज अ वेव? इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर of energy through the medium without any actual displacement of the particles of the say medium. Got it? अब देखिए students, let us suppose students बेटा it is the series of say particles. हम मीडियम की बात करें, हमने मीडियम की बात की है. तो students जब वेव या कोई भी डिस्टर्बेंस इस फर्स्ट पार्टिकल को डिस्टर्ब करती है तो ये फर्स्ट पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा. तो ये इसका 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ. जब इसका 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट होगा तो ये बाजू वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा. अब यहां पर इसका अपना सेकंड पार्ट ऑफ द वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगा. ये वाला पार्टिकल डिस्टर्ब हो चुका है, इसका 1/4 कंप्लीट हुआ तो ये बाजू वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा. फिर इसका 1/4 कंप्लीट हो जाएगा, ये ओवरशूट करेगा. लाइक दिस फ्रेंड्स. तो पार्टिकल टू पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे, और पार्टिकल टू पार्टिकल जब पहले पार्टिकल का 1/4 वाइब्रेशन कंप्लीट होगा तो ये पार्टिकल अपने एडजेसेंट पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा. सो पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी थ्रू आउट द मीडियम कम्युनिकेट हो जाती है थ्रू द पार्टिकल्स. ओके सर, इस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को वेव्स कहते हैं. क्लियर? तो अब हमें फ्रेंड्स इस चैप्टर के अंदर मैकेनिकल वेव्स को स्टडी करना है. तो देखिए मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं. मैकेनिकल वेव्स बेटा दो तरीके की होती है. फर्स्ट वन इज द ट्रांसवर्स वेव एंड सेकेंड वन इज द लॉन्गिट्यूडिनल वेव. बेटा देखिए ट्रांसवर्स वेव कैसी होती है. बेटा जब ट्रांसवर्स वेव मीडियम के अंदर से प्रोपेगेट करती है तो फ्रेंड्स मीडियम के जो पार्टिकल्स है, लेट अस सपोज से ये मीडियम है, और मीडियम के जो पार्टिकल्स है, क्लियर, ये बेटा वेव वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे. लेट अस सपोज से v इज द वेव वेलोसिटी, वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोपेगेट कर रही है, और जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वेव वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं. क्लियर? लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है कि जब लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसी भी मीडियम के अंदर से प्रोपेगेट करती है तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वेव वेलोसिटी के अलोंग वाइब्रेट करते हैं. मतलब जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उस डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं. देखिए let us suppose that these are the particles of the medium and the wave velocity is in the forward direction. तो particles इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे. Got it friends? Clear? अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बेटा ट्रांसवर्स वेव जब मीडियम के अंदर से प्रोपेगेट करती है तो ट्रांसवर्स वेव हमेशा क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में प्रोपेगेट करती है. ये मीडियम था जिसके अंदर से ट्रांसवर्स वेव पास होगी. तो फ्रेंड्स ट्रांसवर्स वेव इस तरीके से पास होती है. तो ये जो मीडियम का सेक्शन है ये वाला शेप लेगा, और ये वाला जो सेक्शन था ये वाला शेप लेगा. तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं क्रेस्ट. जो मीडियम का एलिवेटेड पोर्शन होता है उसे क्रेस्ट बोलते हैं, और जो मीडियम का डिप्रेस्ड पोर्शन होता है उसको ट्रफ बोलते हैं. ये बात समझ आ गई फ्रेंड्स? तो यहां पर ये भी क्रेस्ट होगा. लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव जब मीडियम के अंदर से पास करती है तो फ्रेंड्स ये कॉम्प्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस में, कॉम्प्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस जैसे अर्थवर्म चलता है,
तो जब वेव मीडियम के अंदर से पास करती है, लेट अस सपोज से बेटा ये मीडियम है, सपोज से एयर है और यहां से साउंड वेव्स पास करेंगी, तो पहले क्या होगा, पहले रीजन के अंदर कंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, फिर एक्सपेंशन होगा और फिर आगे कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो सिंस यहां पर बेटा इसको बोलते हैं कंप्रेशन और बीच वाले को बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन, बात समझ आ गई? अब सर क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है वेवलेंथ, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। वेवलेंथ क्या होता है? क्लियर? वेवलेंथ ट्रांसवर्स वेव में देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, यहां से लेके यहां तक, सिंस ये भी वेवलेंथ होता है। समझ गए बात को? क्लियर हो गई बात? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शंस इज द वेवलेंथ। बात समझ आ गई? क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये सब कॉपी करने के बाद आप लिखें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहा हूं आपको ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के, तो आप ये कॉपी करें। पहले ट्रांसवर्स वेव लिख करके आप अंडरलाइन करें, नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट पॉइंट करके लिखें, द ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट्स थ्रू द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखें, when the transverse wave propagates through the medium, then the particles of the medium vibrates in a direction perpendicular to wave velocity. Next लिखें, examples of transverse wave are light waves and all the electromagnetic waves. बेटा नेक्स्ट लाइन में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स लिखिए, अंडरलाइन करिए, इसके अगेंस्ट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट दे रहा हूं, द वेव इज सेड टू बी लॉन्गिट्यूडनल इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। सेकेंड पॉइंट लिखिए, द लॉन्गिट्यूडिनल वेव इट passes through the medium in the form of compressions and rarefactions. Okay, so example लिखिए, examples of longitudinal waves. Example of longitudinal wave is sound wave. Okay, sir? तो यहां तक ये आपका बेसिक है, आप पहले इसको कॉपी कर लें। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो हमने यूज करने हैं। क्लियर? ओके, जल्दी से पहले आप इसे कॉपी करें। अब देखिए स्टूडेंट्स, बेटा कोई भी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ड्यूरिंग वेव मोशन, कोई भी वेव है। ओके, क्लियर? तो बेटा जब वेव मीडियम के अंदर से पास करती है तो वेव के इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। ये जो इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव होता है, ये बेसिकली इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम है विच इज डिस्टर्ब्ड। क्लियर? तो वेव मोशन का मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूं, आप कॉपी करें। लेट अस सपोज से दिस y इज द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। इट इज रिटन एज, बेटा ये डिपेंड करता है पार्टिकल की पोजीशन और टाइम पर। तो सर जब वेव की इक्वेशन आएगी तो जो ऑसिलेटिंग सिस्टम्स अभी हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, तो वहां पर सेंस ऑसिलेशंस के जो फीचर्स हैं वो इक्वेशन में प्रेजेंट होने चाहिए। पीरियोडिसिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, पीरियोडिसिटी प्रेजेंट होगी तो साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन यूज होंगे, और बेटा वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रेजेंट होंगे। तो वेव इक्वेशन ध्यान से देखें, y इज रिटन एज से r sin 2 पाई बाय लैम्डा vt
प्लस माइनस से x। ओके सर, बात समझ आ गई? तो साइन की टर्म्स में वेव इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, और अगर कोसाइन फंक्शन है तो मैंने यहां पे x डाल दिया है। r एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव होगा, इट इज से cos 2 पाई बाय लैम्डा vt प्लस माइनस से x। गॉट इट? अब ध्यान से देखिए, ये जो मैंने आपको इक्वेशंस दी हैं ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना होगा, न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव का इक्वेशन दिया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल का इक्वेशन दिया जाएगा, या इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव का इक्वेशन दिया जाएगा। या तो वो साइन का फंक्शन होगा या कोसाइन का फंक्शन होगा, वो जिसका भी फंक्शन हो डाटा में, आपने मेरे वाली इक्वेशंस को उसके साथ सिर्फ कंपेयर करना है। देखना है आर की जगह पे क्या लिखा हुआ है, देखना है लैम्डा की जगह पे क्या लिखा हुआ है, देखना है वी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, और वो आपके कैलकुलेटेड वैल्यूज होंगे। आपसे ये चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है? तो ध्यान से देख लें एक्स और वाई क्या है। एक्स एंड वाई इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है, सिंस आर एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव होता है, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव का मतलब द एम्पलीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। लैम्डा वेव लेंथ होता है, वी वेव वेलोसिटी होता है, स्मॉल टी टाइम इंस्टेंट, time instant at which the instantaneous amplitudes they are x and y, and x is the position of the particle of the medium. Got it, sirs? Okay, तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं आपको दे रहा हूं। सपोज से न्यू बी द फ्रीक्वेंसी, बेटा न्यू अगर फ्रीक्वेंसी है ऑफ वेव, तो बेटा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड विद वेव लेंथ इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू वेव वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड विद वेव लेंथ इज ऑलवेज इक्वल्स टू वेव वेलोसिटी। बात समझ आ गई स्टूडेंट्स? इतना काम क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, आप कॉपी करें। ओके, ये फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम। गॉट इट सर? समझ आ गई बात? तो सर आई होप आपने कॉपी कर लिया, और जो टर्म्स यहां पर है मैंने यहां पर मेंशन कर दी है, क्या है? क्लियर? अब बात करेंगे सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की। बेटा जब वेव मीडियम के अंदर से पास करती है, पार्टिकल्स मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, तो अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पे पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है। तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और ये यहां से ये जो सेक्शन स्टार्ट हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से पक्का आएगा। ये जो वेव है यहां पे बड़ी बड़ी बातें नहीं है, बड़ी बड़ी डेरिवेशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहां पर ये छोटी छोटी बातें एग्जिस्ट करती हैं, क्लियर? और स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है? तो देखते जाएगा। Now the second thing is the velocity of particle. So as velocity of the particle की बात कर रहे हैं, let us suppose say v be the velocity. चलिए 2 v हो जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं यहां पे u डाल देता हूं। Let us suppose say u be the instantaneous velocity of the particle of the medium through which the wave is passing. So the instantaneous value of velocity is written as say dy by dt, the rate of change of displacement. बेटा y का वैल्यू था डी बाई डी टी डालते हैं, y का इक्वेशन लिखते हैं, हम साइन फंक्शन यूज कर रहे हैं, साइन 2 पाई बाई लैम्डा
vt प्लस माइनस x। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, यहां पे जो प्लस माइनस है, प्लस कब लगाना है, माइनस कब लगाना है? बेटा पॉजिटिव साइन तब यूज करना है अगर वेव ओरिजिन के पास आ रही है, और अगर वेव ओरिजिन से दूर जा रही है तो यहां पे नेगेटिव साइन यूज होता है। बात समझ आ गई? क्लियर? सो दिस u कैन बी रिटन एज, डिफरेंशिएट करेंगे, r कांस्टेंट है, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे cos आएगा, 2 पाई बाई लैम्डा, एंगल एज इट इज आ जाएगा। एंगल को डिफरेंशिएट कर लिया है, सॉरी साइन को डिफरेंशिएट किया, चेन रूल लगाएंगे, एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे। तो एंगल को जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं आपको मिलेगा 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड विद v। ओके, सो सिंस दिस u कैन बी रिटन एज r मल्टीप्लाइड विद 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड विद v cos 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड विद vt प्लस माइनस से x। ओके, अब ध्यान से देखें बेटा, ये वाला जो पार्ट है आपको ऑसिलेशन में भी सिखाया था, साइन और कोसाइन के लेफ्ट में जो भी होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड मींस द मैक्सिमम वैल्यू। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू होगा वेलोसिटी ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल का। क्लियर? नेक्स्ट लाइन में लिख लें, लेट u नॉट इक्वल्स टू r मल्टीप्लाइड विद 2 पाई बाई लैम्डा इनटू v बी द velocity amplitude of the particle of the medium. Got it, sense? So since this u, the instantaneous value of the velocity, it can be written as u naught cos 2 pi by lambda vt plus minus x. Okay, sense? So it will be the required expression for the instantaneous value of the velocity of the particle of the medium. Okay? तो आप इसे कॉपी करें। अब इसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम की बात करेंगे। Now says the third thing, the acceleration of the particle of the medium. Okay, now let us suppose this as capital A be the acceleration of the particle of the medium, then it is written as du by dt, the डिफरेंशियल ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया है अभी। सो डी बाई डी टी ऑफ आर 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड विद वी मल्टीप्लाइड विद कॉस 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड विद वी टी प्लस माइनस से एक्स। गॉट इट सिंस? तो जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सिंस वेलोसिटी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, so this capital A can be written as r multiplied with 2 pi by lambda multiplied with v. Now we are going to differentiate this cosine. Cosine को differentiate कर रहे हैं, you will get sine, it is 2 pi by lambda multiplied with vt plus minus x. फिर बेटा चेन रूल लगा के एंगल को differentiate करेंगे, you will get 2 pi by lambda multiplied with v. Okay? Now this 2 pi by lambda multiplied with v यहां पर आएगा, और याद रहे ये नेगेटिव साइन आएगा, cos का डिफरेंशियल नेगेटिव होता है। सो द एक्सेलरेशन इज रिटन एज नेगेटिव ऑफ r 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड विद v स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद साइन 2 पाई बाय लैम्डा इनटू से vt प्लस माइनस से x। गॉट इट सिंस? अब ध्यान से देखिए, साइन के लेफ्ट में ये वाली जो वैल्यू है ये एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड होगा, मींस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। सो लेट a नॉट बी द एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड, acceleration amplitude of the particle of the medium, then we can say that this capital A is written as negative of a naught multiplied with sine 2 pi by lambda multiplied with vt plus minus say x. Okay, so since it is the required expression for the acceleration of the particle, और याद रहे जब आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो या एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते आप।
बेटा गिवन डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन होगा उससे डिफरेंशिएट करेंगे एक बारी तो आपको वेलोसिटी मिलेगा, जो वेलोसिटी मिले उसमें टाइम और पोजीशन की वैल्यू डलेंगी। इसी तरीके से जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया जाएगा तो जो आपने डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाला है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे आप, फिर आप टाइम और एक्स की वैल्यू डाल सकते हैं। ओके, तो आप कॉपी करें इसको। Now since we'll talk about Doppler's effect। ये फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहते हैं इस साल ये कोर्स से रिलेटेड है। ओके, लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं। देखिए बेटा, डॉपलर्स इफेक्ट क्या है। लेट अस सपोज से आप ऑब्जर्वर है, आपकी पोजीशन फिक्स है, अगर कोई भी सोर्स जो कंटिन्यूअसली साउंड वेव्स को एमिट करे, अगर वो मोशन में है, ओके, और आपने मान लेते हैं आंखें बंद की हुई हैं, आप सिर्फ सुन सकते हैं, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से जब सुनेंगे, अगर सोर्स आपके पास आएगी तो स्टूडेंट्स उसने जो साउंड वेव्स एमिट किए हैं आपको उनका इंटेंसिटी इंक्रीज होता हुआ लगेगा, और जब आपसे दूर जाएगी तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिक्रीज होता हुआ लगेगा। तो बेटा देखिए, सोर्स मोशन में आप रेस्ट पे हैं तो आप दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। तो जब भी बेटा सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो सोर्स जो साउंड वेव्स एमिट कर रही है, ऑब्जर्वर को लगता है कि उस साउंड वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो रहा है। क्लियर? ओके, तो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग साउंड वेव का जो फ्रीक्वेंसी है उसको एपरेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर? तो मैं पहले डॉपलर इफेक्ट की आपको डेफिनेशन दे रहा हूं, और ये फिर से न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसके अंदर साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज डालनी है। क्लियर? लिखे आप, इट इज द फिनोमिना ऑफ apparent change in the frequency of the sound waves emitted by the source when there is relative motion between the source and the observer। ओके, अब देखिए बेटा, मान लेते हैं फ्रेंड्स it is the source and it is the observer। तो फ्रेंड्स न्यूमेरिकल्स में डाटा गिवन होगा, सोर्स आप पहचान लेंगे, जो साउंड एमिट करेगा वो सोर्स होगा और जो साउंड वेव्स को रिसीव करेगा वो ऑब्जर्वर होगा। न्यूमेरिकल्स में आपने दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, बिल्कुल ऐसे मार्क करना है जैसे मैंने मार्क किया है। क्लियर? समझ गए बात को? अब ध्यान से देखिए, ये जो सोर्स है ये साउंड वेव्स को एमिट करेगा, ये साउंड वेव्स आगे जाएगी और ये ऑब्जर्वर इन साउंड वेव्स को रिसीव करेगा। बात समझ आ गई फ्रेंड्स? इतना काम क्लियर हो गया? क्लियर? तो मान लेते हैं फ्रेंड्स कि यूएस बी द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, u naught be the velocity of the observer, nu is the actual frequency, and according to observer the frequency of the sound wave is supposed to say nu naught। okay, तो स्विच बेटा nu और nu naught के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप, thus nu naught is written as nu multiplied with v velocity of sound होगा प्लस ब्रैकेट प्लस माइनस से, या एक काम करिए सर, एक काम करिए, डायरेक्ट नहीं करते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप ऐसा करें, पहले ये फिगर एक बार कॉपी कर लें।
यस फ्रेंड्स, अब ध्यान से देखिए बेटा। फ्रेंड्स हम डायरेक्ट रिलेशनशिप यूज कर रहे हैं। फ्रेंड्स न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू वी प्लस ब्रैकेट प्लस माइनस से यू नॉट डिवाइडेड बाय वी माइनस ब्रैकेट प्लस माइनस से यूएस। ओके सर, बेटा ध्यान से सुनिए। न्यू नॉट एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स according to observer, according to observer, new actual frequency of sound waves। और सर याद रहे ये डॉपलर इफेक्ट तभी करना है अगर आपके स्कूल्स में कराया गया है या उन्होंने नाम भी लिया है तब करना है, ठीक है। तो इसीलिए सर इसका जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो मैंने स्किप किया है। मैंने चेक कर लिया कि कोर्स इस साल ये डिलीटेड है। नाउ v इज द वेव वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड करते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड करते हैं। u नॉट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, us वेलोसिटी ऑफ सोर्स है। क्लियर? अब स्टूडेंट्स ये साइन कन्वेंशन कैसे यूज करनी है बड़े ध्यान से समझ लें। स्टूडेंट्स ऑब्जर्वर के लिए सोर्स के लिए दोनों के लिए साइन कन्वेंशन सेम है, समझिए। स्टूडेंट्स पॉजिटिव साइन तब लगाना है अगर सोर्स या ऑब्जर्वर का मोशन इस तरीके से हो रहा है कि दोनों के बीच में सेपरेशन कम है, तो प्लस का साइन लगाना है। समझिए, देखिए, ये देखिए, लेट अस सपोज स्टूडेंट्स ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। आपने पहले दोनों को ज्वाइन किया। डाटा में अगर ये दिया जाए कि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और सोर्स मूव कर रहा है, अब सोर्स बेटा या तो ऑब्जर्वर के पास आएगा या दूर जाएगा। हम मान लेते हैं कि पास आ रहा है। क्लियर हो गई बात? क्लियर? और यहां पर ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। क्लियर? तो एक्सप्रेशन रिड्यूस क्या हो जाएगा? मान लेते हैं कि ये स्पीड है सपोज से 20 मीटर पर सेकेंड, तो आप क्या लेंगे? आप ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे। न्यू नॉट इज इक्वल टू से न्यू वी वेव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये वाला प्लस का साइन ऐसे है, ये वाला माइनस का साइन ऐसे है। बेटा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 0 है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी माइनस। अब देखिए सोर्स कैसे मूव कर रहा है। अगर आप सोर्स ही कन्वेंशन लगा रहे हैं तो ऑब्जर्वर पे हाथ रखें, आपको सोर्स क्लियरली दिखाई देगा ऑब्जर्वर के पास आ रहा है या दूर जा रहा है। अब क्योंकि सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है तो वी आर गोइंग टू टेक इट्स वेलोसिटी पॉजिटिव। तो यहां पर आप +20 ऐसे यूज करेंगे। सिंपल सी बात समझ आ गई? तो ये एक्सप्रेशन रिड्यूस होकर के आएगा न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू मल्टीप्लाइड विद वी डिवाइडेड बाय वी +20। समझ गए बात को? समझ गए बात को? तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब देखिए ध्यान से सुनिए। देखिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कम हो गया, तो ये वाली जो कैलकुलेशन होगी, ये वाली जो कैलकुलेशन होगी ये 1 से कम होने वाली है। समझ गए बात को? और अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? इतना काम क्लियर है? ओके, बिल्कुल ठीक। इसी का कन्वर्स एक्सेस करता है। अगर मान लेते हैं कि सोर्स आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सोर्स मान लेते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देखिए अगर मान लेते हैं कि सोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये ऑब्जर्वर सोर्सेस डायरेक्शन में अगर मूव करता है तो फिर सबकी बारी सोर्स का वेलोसिटी आप नेगेटिव लेंगे। तो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे आप? न्यू नॉट इज रिटन एज न्यू वी प्लस से ऑब्जर्वर रेस्ट पे है डिवाइडेड बाय वी माइनस ऑफ माइनस से 20। ये बात समझ आ गई सर? इतना काम क्लियर हो गया? ये कैलकुलेशन में थोड़ा एरर हो गया, सॉरी। यहां पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मैं वही चेक कर रहा था। तो ये भी -20 हो गया। क्लियर? अब यहां पर देखिए, तो ये न्यू नॉट इट विल बी इक्वल्स टू द फ्रीक्वेंसी न्यू v डिवाइडेड बाय v +20। गॉट इट? अब ध्यान से देखिए, दोनों एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखिए।
यहां पर सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, जब ऑब्जर्वर के पास सोर्स आएगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इंक्रीज होता हुआ लगेगा ऑब्जर्वर को। देखिए कैलकुलेशन में दिखाई दे रहा है v डिवाइडेड बाय v माइनस 20, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कम हो गया, तो सिर्फ ये वाली जो कैलकुलेशन आएगी 1 से ज्यादा आएगी, 1 से ज्यादा आएगी, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट न्यू से ज्यादा आएगी। यहां पर देखिए, यहां पर सोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लेते हैं ये भी 20 मीटर पर सेकेंड ही है, तो सोर्स जब ऑब्जर्वर से दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑब्जर्वर को लगेगा कम। देखिए v डिवाइड बाय v प्लस 20 है, डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये 1 से कम होगी, ये 1 से अगर कम होगी से 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो स्टूडेंट्स न्यू नॉट न्यू से कम होगा। बात समझ आ गई? तो कन्वेंशन लगानी मैंने आपको सिखा दी है। अब ये भी हो सकता है कि दोनों मोशन में हो, सोर्स मूव करे और ऑब्जर्वर मूव करे, तो आप ऐसा करें, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, आप कॉपी कर लें इसको। अब देखिए सर, मान लेते हैं सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मोशन में और दोनों एक दूसरे को अप्रोच करें, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, अप्रोच करें। मान लेते हैं बेटा ये स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और ये वाली जो स्पीड है ये है 10 मीटर पर सेकेंड। समझ गए बात को? तो पहले सोर्स की कन्वेंशन डालते, पहले जनरल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, न्यू नॉट इज इक्वल टू से न्यू v प्लस, पहले ऑब्जर्वर की बात करेंगे। अब देखिए जब ऑब्जर्वर के लिए कन्वेंशन डाल रहे हैं तो सोर्स के ऊपर आप हाथ रख लेंगे, ऑब्जर्वर का मोशन देखेंगे, ये एरो साइन ऐसे मार्क करने हैं जैसे मैंने किए, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ऑब्जर्वर सोर्स के पास आ रहा है, सोर्स के पास आएगा तो डिस्टेंस कम होगा। क्लियर? तो मतलब आपने वेलोसिटी को पॉजिटिव यूज करना है, तो ये हो जाएगा प्लस 10 डिवाइडेड बाय, अब सोर्स की कन्वेंशन डालनी है, ये v माइनस ब्रैकेट, ऑब्जर्वर के ऊपर आप हाथ रख लेंगे, सोर्स को देखिए, सोर्स कैसे मूव कर रहा है, सोर्स का एरो भी टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो ये भी पास आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी को भी पॉजिटिव रखेंगे, प्लस 20। गॉट इट सर? तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू v प्लस 10 डिवाइडेड बाय v माइनस 20। क्लियरली? डिनोमिनेटर कम आएगा, तो ये वाली जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी ये सेंस 1 से ज्यादा आएगी, न्यू नॉट विल बी ग्रेटर देन न्यू। ओके, न्यू नॉट विल बी ग्रेटर देन न्यू। ओके, अब ये भी हो सकता है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। अब ध्यान से देखिए, सोर्स ऑब्जर्वर, अगर डाटा आए, न्यूमेरिकल आए, तो पढ़ के सोर्स और ऑब्जर्वर आइडेंटिफाई करना, दोनों को मार्क करना जैसे मैंने किया है और स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना। लेट अस सपोज से बोथ ऑफ देम दे आर नाउ मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एंड दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं सोर्स का, और ऑब्जर्वर का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। बात समझ आ गई? सो स्टूडेंट्स दिस न्यू नॉट इज रिटन एज न्यू v प्लस, पहले आप सोर्स का साइन कन्वेंशन के साथ वेलोसिटी डालेंगे, सोर्स का डाल रहे हैं तो सॉरी ऑब्जर्वर का डाल रहे हैं तो आप सोर्स के ऊपर हाथ रखेंगे। क्लियर? और क्लियरली एरो से पता लग रहा है कि ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब नेगेटिव लेना है, ब्रैकेट माइनस 10 डिवाइडेड बाय v माइनस, अब सोर्स का कन्वेंशन डाल रहे हैं तो ऑब्जर्वर के ऊपर आप हाथ रख लें, सोर्स आपको दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो नेगेटिव लेना है, नेगेटिव 20। ये बात समझ आ रही है? Now this न्यू नॉट इज इक्वल्स टू न्यू, तो सिर्फ वो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने स्किप किया था वो बेसिकली ये सारे के सारे केसेस थे, तो ये केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, 2 और 2 4 केसेस डिस्कस कर लिए, इट इज मोर देन एनफ। आपको कन्वेंशन यूज करना आ गया, बस इंपॉर्टेंट क्या था, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था। सो इट विल बी v माइनस 10 डिवाइडेड बाय v प्लस 20। अब ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, तो ये वाला जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगा इट विल बी लेस देन 1 से 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, सो न्यू नॉट विल बी लेस देन न्यू, न्यू नॉट विल बी लेस देन न्यू। बात समझ आ गई सर? सो सर इट इज ऑल अबाउट डॉपलर्स इफेक्ट। ओके, क्लियर? अब सिंस वेव्स में ज्यादा कुछ नहीं बचा है, सिर्फ बीट्स बचा है और ऑर्गन पाइप्स बचा है। क्लियर? कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जैसे फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द वेव वेलोसिटी, तो स्टूडेंट्स ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। 5 फैक्टर्स हैं, विंड के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, डेंसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, सीधी सीधी एक एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूं। ओके, क्लियर? तो ये जो 2 चीजें हैं, बीट्स और ऑर्गन पाइप्स, ये एनालिटिकली मैं आपके साथ फिर डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो इट इज ऑल फॉर टुडे।